आम इंतखाबात 2024 एक और मरहला मुकम्मल होने के करीब। आज उम्मीदवारों की तरफ से कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी रोज। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी अपने सियासी घोड़े मैदान में उतार चुकी। पीटीआई के उम्मीदवारों का सबको इंतजार, किसके मुकाबले में कौन होगा, किस में होगा कितना दम, इसका पता सब जमातों के उम्मीदवार सामने आने पर ही चलेगा। उधर सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करवाने के हवाले से आ गई है एक और करारदाद। 8 फरवरी के इलेक्शन पर फिर शकूक व शुबहात के बादल मंडलाने लगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। आम इंतखाबात 2024 के हवाले से एक और मरहला मुकम्मल होने के करीब है। आज में उम्मीदवारों की तरफ से कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी रोज है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी अपने सियासी घोड़े मैदान में उतार चुकी हैं। पीटीआई के उम्मीदवारों का सबको इंतजार, किसके मुकाबले में कौन होगा, किस में होगा कितना दम खम, इसका पता सब जमातों के उम्मीदवार सामने आने पर ही चलेगा। इस सूरत हाल पर करते हैं बात एडिटर सिटी 41 जफर डोगर से। जी जफर साहब, ये मामला कब तक चलेगा? इलेक्शन के हवाले से सियासी मतला कब साफ होगा? नाजरीन को आगाह कीजिएगा। जी, इलेक्शन की आमद है। 8 फरवरी जो करीब आता जा रहा है, सियासी जो गहमा गहमी है इलेक्शन के हवाले से वो बहुत बढ़ती जा रही है। सियासी जमातें तकरीबन अपने उम्मीदवार फाइनल कर चुकी हैं। इक्का दुक्का हल्कों के सिवा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। अलबत्ता पीटीआई के उम्मीदवारों का सबको इंतज़ार है, क्योंकि जब तक पीटीआई के उम्मीदवार सामने नहीं आते तब तक कुछ ये कहना मुश्किल होगा कि किस हल्के में किसकी क्या पोजीशन है। जब सब पार्टियों के उम्मीदवार सामने आ जाएंगे, मेन पार्टीज़ के, तब तज्जिया करना भी आसान होगा और ये देखना आसान होगा कि इस उम्मीदवार की इस हल्के में क्या पोजीशन है। लेकिन ये कि हर एक गुजरते दिन के साथ एक मरहला मुकम्मल हो जाता है। आज आखिरी रोज़ है कागजात नामजदगी वापस लेने का। आज इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी वापस लेने की जो टाइम है उसमें इजाफा कर दिया। रात 9 बजे तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे और फिर कल पार्टी जो टिकट जिनके पास होंगे उनको निशानात अलॉट होंगे और जिनके पास नहीं होंगे उनको भी अलॉट होंगे। तो कल हतमी फहरिस्त आ जाएगी। कल पता चल जाएगा कि कौन किसके मद्दे मुकाबल है, किसको किस पार्टी की तायद व हमायत हासिल है, और फिर हतमी फहरिस्त कल आ जाएगी। आज ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक 13 पार्टियों को डी लिस्ट कर दिया है, जबकि 2 पार्टियों को इजाज़त दी है इलेक्शन लड़ने की। इन 13 पार्टियों पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से उन जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हुई। इसके साथ साथ जब हम जायज़ा लेते हैं कि इंतखाबात जो हैं उनके हवाले से शकूक व शुबहात का इजहार क्यों किया जाता है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इतने मराहल गुजर जाने के बाद तो ये सवाल भी पैदा नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन आए रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से फिर लोगों को शक पड़ने लगता है कि कहीं इलेक्शन मुलतवी ही ना हो जाए। आज ही एक करारदाद जमा हुई है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, और ये दूसरी करारदाद है जो इस हवाले से आई है इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से। ये हदायतुल्लाह, सेनेटर हदायतुल्लाह हैं आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के, जिन्होंने करारदाद जमा करवाई है। और पहली और इस करारदाद में फ़र्क ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर हमदर्दाना गौर करे कि सिक्योरिटी चैलेंजेस जो दरपेश हैं पाकिस्तान को, उनके पेश नज़र 3 माह के लिए इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी कर दिए जाएँ। इससे पहली जो करारदाद आई थी उसमें ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट के लिए किसी किस्म का कुछ नहीं कहा गया था, इसलिए उस करारदाद को शायद उतना सीरियस नहीं लिया गया। लेकिन इस करारदाद में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई है कि वो मुल्की हालात के पेश नज़र 3 माह के लिए इलेक्शन मुलतवी करने पर हमदर्दाना गौर करे। तो अब इस करारदाद को सुप्रीम कोर्ट किस तरह से देखती है, अभी ये करारदाद आई है, अभी ये मंजूर होती है या नहीं होती, ये तो अभी कुछ देर बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर ये मंजूर हो जाती है तो फिर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर गौर क्या करती है, क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट को बहरहाल गौर तो करना पड़ेगा। पहली में डायरेक्शन नहीं थी, इसमें डायरेक्शन नहीं, इसमें दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने की कि इस पर हम दर्दाना गौर करें। तो यूँ इलेक्शन के मराहल भी साथ साथ तय होते जा रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 8 फरवरी जो करीब आ रहा है, सियासी गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। पीपल्स पार्टी की भी लिस्ट आ गई, मुस्लिम लीग नून ने भी लिस्ट जारी कर दी, और जमात इस्लामी के इस बार उनके भी बहुत उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी के बहुत उम्मीदवार हैं इस बार।
तो बड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवार सामने आए हैं। अभी जो जिस लिस्ट का इंतजार है वो पीटीआई की लिस्ट है, जो कल से रिलीज होती होती अभी तक पता नहीं कहाँ रह गई है। लोग वेट कर रहे हैं ताकि पता चले कि कौन किसके मद्दे मुकाबल है। इसके लिए वेट करना होगा। फैसलाबाद में तो बहुत दिलचस्प मुकाबले देखने में आ रहे हैं। आज कागजात नामजदगी भी वापस ले लेंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगा या जो विड्रॉ करना चाहेंगे इलेक्शन से। तो आज का दिन बड़ा अहम है शाम तक, और सुबह कल का दिन, कल तो हतमी दिन होगा, टिकटें भी निशान भी अलाट हो जाएंगे और उसके बाद फिर कैंपेन हतमी मराहल में दाखिल हो जाएगी। अभी पीछे बहुत थोड़े दिन रह गए, चंद हफ्ते रह गए, अब तो महीनों की बात ही नहीं, चंद हफ्ते बाकी हैं इलेक्शन में। तो उम्मीदवार डोर टू डोर जा रहे हैं। इस बार बहुत ही दिलचस्प मुकाबले हैं। बहुत सी पार्टियां जो हैं उन्होंने जो उम्मीदवार उतारे हैं बहुत सोच समझ के मैदान में उतारे हैं। कुछ पार्टियों ने बड़े अहम रहनुमाओं को नज़रअंदाज भी किया है। पार्टी रहनुमा नाराज़ भी हैं, इसमें कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी हैं, मुस्लिम लीग नून के भी लोगों को गिला है कि टिकट नहीं दिए गए। इसी तरह जब पीटीआई की लिस्ट आएगी तो उसमें भी हो सकता है कुछ लोग नाराज़ हों कि उनको नज़रअंदाज किया गया है। और अभी ये देखना है कि क्या पीटीआई को बल्ले का निशान मिलता है या नहीं। इस हवाले से केस की समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल बेंच समाअत कर रहा है। पीटीआई को बल्ला मिलता है या नहीं मिलता, ये बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है ये बात, और इसका पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बहुत गहरे असरात इसके मुरतब होंगे। और आइंदा जो चंद हफ्ते होंगे इनमें होने वाली पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा इन्हिसार आज के इस फैसले पर होगा जो तवक्को की जा रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी कि पीटीआई को बल्ले का निशान देना है या नहीं देना। क्योंकि पीटीआई ने समाअत मुलतवी करने की शायद दरख्वास्त की थी, वो मंजूर नहीं की गई, लेकिन तवक्को की जा रही है कि आज फैसला आ जाएगा। अगर आज फैसला आ जाता है और पीटीआई को बल्ला मिल जाता है तो सूरत हाल कुछ और होगी। अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो इसका मतलब ये होगा कि पीटीआई के तमाम उम्मीदवार आज़ाद होंगे और बहसीत जमात हिस्सा नहीं ले रहे होंगे। और इसका एक मतलब ये भी होगा कि पीटीआई को जो रिजर्व सीट्स पे उनको जो मिलनी थी खवातीन की और दूसरी सीटें वो उनको नहीं मिल सकेंगी। ऐसी सूरत में पीटीआई बहुत पीछे रह जाएगी और हुकूमत बनाने की पोजीशन में आना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज का फैसला इस लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। आज भी एक तरह से खबरों का दिन है और बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं, और फिर जो कुछ इस्तीफे इन दिनों आए वो भी सियासी सूरत हाल पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। तो देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरें लगी हुई हैं। दूसरी तरफ पीटीआई की लिस्ट में किसको टिकट मिलता है किसको नहीं मिलता उस लिस्ट का इंतजार है। ये दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होंगी, तो इनका सबको इंतजार है। ये सारी सियासी सूरत हाल इन दो फैसलों के बाद और इस लिस्ट के जारी होने के बाद बहुत इस पे इन्हिसार करती हैं, और शायद पीटीआई वाले बल्ले का निशान मिलता है या नहीं उसका वेट कर रहे हैं। लिस्ट जारी शायद इसी वजह से नहीं हो रही, तो अभी कुछ वेट करना होगा। आज बहरहाल सियासी सूरत हाल बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी और कौन किसके मद्दे मुकाबल होगा ये भी पता चल जाएगा। जी, एडिटर सिटी 41 जफर डोगर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सियासी जमातों से मायूस उम्मीदवार कागजदगी वापस हासिल करने के लिए कोशां, कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए वक्त बढ़ा दिया गया। कागजात नामजदगी रात 9 बजे तक वापस हासिल किए जा सकेंगे। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त रात को अवेजा कर दी जाएगी। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त रात को अवेजा कर दी जाएगी। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। तो बात करें यहाँ पर फैसलाबाद में, तो अभी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से मरासला आया है कि जो उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस लेना चाहते हैं उनके लिए टाइम बढ़ा दिया गया और रात 9 बजे तक आरोज के दफातर से अपने कागजात नामजदगी वापस हासिल कर सकेंगे। इसका मकसद ये है कि यहाँ पर जो टिकटों के हवाले से इजलास चल रहे हैं सियासी पार्टीज़ के, तो आज टिकटों का फैसला हतमी हो जाए। फिर उसके बाद जो उम्मीदवार अपने कागजात वापस लेना चाहते हैं वो आरोज के दफातर में रात 9 बजे वापस ले सकेंगे। और आरोज की जानिब से आज रात 9 बजे के बाद जो है वो उन उम्मीदवारों की फहरिस्त अपडेट कर दी जाएगी जो बाकी मादा उम्मीदवार होंगे, और जो कागजात नामजदगी वापस ले चुके हैं उन उम्मीदवारों को बाकी निकाल दिया जाएगा। और कल से इन उम्मीदवारों को फ़ोन किए जाएंगे कि वो आकर अपने पार्टी टिकट जमा करवाएं, फिर उसके बाद उनको पार्टी के निशानात अलाट किए जाएं। और जो भी आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो अपने जो आज़ाद निशानात है वो सिलेक्ट करें
ادروائز جو ROs کی جوابدید ہوگا کہ وہ کس کو کس کا نشان دیتا. تو اس سلسلے میں کل شام 5 بجے تک پارٹی ٹکٹ بھی جمع کروائے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نشانات بھی الاٹ ہوں گے. تاہم جو کاغذات نامزدگی ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پہلے آج معمول کے 5 بجے تھا, پھر اس کے بعد اس کو رات 9 بجے کا وقت کر دیا گیا اور رات 9 بجے تک اپنے کاغذات نامزدگی کوئی بھی امیدوار جو بھی سیاسی جماعتوں سے مایوس ہے, جس کو کسی بھی پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملا یا جس کی بھی ٹکٹ حاصل کرنے کی امیدیں ختم ہو چکی ہوں گی, وہ اپنے نشانات واپس حاصل کر سکیں گے. تو یہ بہت بڑی ایک قسم کی ڈیولپمنٹ بھی ہے اس حوالے سے کہ یہاں پر الیکشن کمیشن نے اپنا وقت بڑھایا تاکہ سیاسی پارٹیز کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے. اور سلسلے میں سیاسی پارٹیز آج اپنے اپنے امیدواروں کو فائنل بھی کرنے جا رہی ہیں کہ جس کو ٹکٹس دینا ہے, تو جس کو ٹکٹ نہیں دینا وہ امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکے گا, ورنہ اس کو آزاد کنسیڈر کیا جائے گا. اور پھر کل کو تمام امیدوار ان کو ان کے پارٹی کے حساب سے یا آزاد امیدواروں کے حساب سے جو نشانات ہیں وہ الاٹ کر دیے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد بڑے مارکے کی تیاری ہوگی کہ جس میں کمپین چلانے کے لیے ان کے پاس 6 فروری کا وقت ہوگا. 7 فروری کو کمپین نہیں ہوگی اور 8 فروری کو انتخابات کا انعقاد ہوگا. فیصل آباد میں 52,97,000 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. 21 نشستیں ہیں, 10 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں. تو ٹکٹوں کے حوالے سے بات کریں تو ابھی فیصل آباد میں جو ایک NA کا حلقہ ہے جس کی ٹکٹ کا فیصلہ ہونا باقی ہے, طلال چودھری یا نواب شیر وزیر میں ٹاکرا ہے. ابھی ان کی میٹنگز بھی چل رہی ہے لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں, جہاں پر دونوں کو بلایا گیا اور ابھی ٹکٹوں کا کچھ ہی دیر میں فیصلہ ہو جائے گا. لاہور کا فیصلہ ہو چکا ہے, پورے پنجاب پاکستان کا فیصلہ ہو چکا ہے, صرف فیصل آباد کی کچھ ٹکٹوں کا حوالے سے فیصلہ باقی ہے جو کہ ابھی ہونے جا رہا ہے. اسی طرح سے NA 96 کے علاوہ PP 98, PP 100, PP 101 اور PP 106 کے ٹکٹوں کا فیصلہ بھی آج ہو جائے گا آج شام تک کہ یہاں پر کس امیدوار کو کہاں سے میدان میں اتارنا ہے تاکہ وہ اپنے پارٹی ٹکٹس جمع کروا سکے اور اس کے بعد نشانات الاٹ کروا کر کمپین میں جا سکے. فیصل آباد میں ابھی تک صرف ایک ٹکٹ چینج ہوا ہے PP 117 میں, جہاں پر محمد نواز ملک سابق MP رہے ہیں, ان سے ٹکٹ واپس لے کر جو ہے وہ خواجہ رضوان کو دے دیا گیا جو کہ چوری شیر علی گروپ سے تعلق رکھتے تھے. تو باقی جتنے بھی امیدوار ہیں عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. جنگ میں صوبائی حلقے PP 129 سے مسلم لیگ نون کے رہنما عبدالحمید سروہی نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے. مسلم لیگ نون نے PP 129 سے خالد غنی کو ٹکٹ جاری کیا. عبدالحمید سروہی کہتے ہیں مسلم لیگ کے قائدین نے جو فیصلہ کیا قبول ہے, ضلع کو مسلم لیگ نون کا گڑھ بنانے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. جنگ میں صوبائی حلقے PP 129 سے مسلم لیگ نون کے رہنما عبدالحمید سروہی نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے. مسلم لیگ نون نے PP 129 سے خالد غنی کو ٹکٹ جاری کیا. عبدالحمید سروہی کہتے ہیں مسلم لیگ کے قائدین نے جو فیصلہ کیا قبول ہے, ضلع کو مسلم لیگ نون کا گڑھ بنانے کے لیے بھرپور کوششیں کریں گے. جنگ میں بارش نہ ہونے سے وسیع رقبے پر کاشت چنے کی فصل متاثر, گندم کی فصل بھی پیلی پڑنے لگی. محکمہ زراعت توسیع دفتر میں نماز استسقاء ادا کی گئی. بات کریں گے اسی حوالے سے اویس خان سے. جی اویس بتائیے گا. بالکل بر وقت بارشیں نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ خشک سالی کا سامنا ہے, جس کے باعث جو ہے فصلات کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. اسی صورتحال کے باعث جو محکمہ زراعت کی جانب سے جہاں فیلڈ میں جو ہے کاشتکاروں کو ہدایات جاری کی جا رہی ہیں, وہیں پہ محکمہ زراعت توسیع کے دفتر میں نماز استسقاء بھی ادا کی گئی ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن جو ہے ساجد محمود قاسم میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا بارشیں پر وقت نہ ہونے کے باعث جو ہے کتنا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے فصلات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ جنگ میں تقریباً 7.25 لاکھ ایکڑ پہ گندم کاشت ہے اور 2 لاکھ ایکڑ پہ چنا بھی کاشت کیا ہوا ہے, جو برانی ٹوٹلی برانی ہے چنے کی فصل جو ہے. تو کافی لمبا عرصہ ہو گیا ہے, خشک موسم چل رہا ہے, لیکن اس دوران کوئی بارش نہیں آئی. لیکن جو ہمارا فصل کے چنے کی فصل ہے جو برانی ٹوٹلی طور پہ, اس کے لیے بارش بہت زیادہ ضروری ہے اس وقت. اگر بارش نہیں آتی, اگر مزید خشک سالی رہتی ہے تو وہ کافی ہمیں خدشہ ہے کہ فصل جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے, پیداوار میں کافی خاصا اثر پڑ سکتا ہے اس کی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حضور آج ہم نے نماز استسقاء بھی ادا کی ہے اور ہمیں صرف امید نہیں, ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ پہ, وہ انشاءاللہ ہماری. جی بہت شکریہ اویس اپڈیٹ کرنے کے لیے.